हेलो एवरीवन। आज हम तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हम सबको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम जिस जॉब को कर रहे हैं क्या उसमें खुश है, या जिस करियर ऑप्शन को हमने चूज किया है क्या उससे सेटिस्फाइड है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव चीजों की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। तीसरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, हम अपने पैसों पैसे कैसे यूज करें कि हम अमीर हो जाएं। ये तीनों ही सवालों के बारे में हम आज बात करेंगे और इसके आंसर देगी हमको ये बुक। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, पहली बार आए चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला क्वेश्चन था कि जो हम जॉब कर रहे हैं क्या हम उसमें खुश हैं, या जिस करियर ऑप्शन को हमने चूज किया था क्या उसमें सेटिस्फाइड है। इसका आंसर देने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है। उसमें से एक दोस्त जो डॉक्टर बनना चाहता है वो अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है पढ़ाई पर। वो कहीं आता जाता नहीं है, किसी से मिलता जुलता नहीं, वो बहुत मेहनत करता है और वो फाइनली डॉक्टर बन जाता है। उन दोनों दोस्तों का करियर ऑप्शन अलग होता है तो वो अलग हो जाते हैं। बट जब वो 7-8 साल बाद एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं तो उसका दोस्त पूछता है कि भाई तूने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, तो आज तुम खुश हो। उसका आंसर आता है नो, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मुझको लगता है कि मैं दूसरे करियर ऑप्शन को चुनकर ज्यादा खुश रह सकता था। आज मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास इवन खाने तक के लिए टाइम नहीं है। तो मुझको लगता है कि अगर मैं किसी नॉर्मल जॉब करता जिसमें पैसा कम होता लेकिन मेरे पास अपने लिए एटलीस्ट कुछ टाइम होता। हम सबकी जिंदगी भी ऐसी ही है। एक टाइम पर जो डिसीजन हमको सही लगता है एक दूसरे ही टाइम पर वो हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी चीज को लेके जो परसेप्शन बनाते हैं जब वो रियलिटी में चेंज होती है तो चीजें बहुत अलग होती है। हमको सिर्फ दिखता है कि उसमें ये अच्छी चीजें हैं लेकिन उसकी कमियां या खामियां तो हम देखना ही भूल जाते हैं। और जब हम वहां तक पहुंचते हैं और जब हमें वहां की खामियां पता चलती हैं तो हमको निराशा होती है और हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा जो 4-5 साल का बच्चा है वो कार चलाना बहुत पसंद करता है। आजकल तो छोटे बच्चे के पास कार होती है ना, उसे चलाना बहुत पसंद करता है। उसको लगता है कि मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। वो अपना करियर एज ए ड्राइवर देखता है। अब वो थोड़ा और बड़ा होता है फिर उसको लगने लगता है कि ड्राइवर वाला करियर उसके लिए अच्छा नहीं था, उसको बनना है वकील। अब वो वकील बन जाता है। वकील बनने के बाद उसको महसूस होता है कि मुझे वकील तो नहीं बनना था, मुझको तो बनना था एक आईपीएस ऑफिसर। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, तो वो अपनी वकील की जॉब को ही कंटिन्यू करता है एक रिग्रेट के साथ कि मैं कुछ और बन सकता था। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं। अब वर्किंग है तो लाइफ बहुत सही चल रही है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अब जब उनके बच्चा हो जाता है तो बच्चे के लिए उन्हें रखना पड़ता है केयर टेकर। अब उसमें उनकी ज्यादा सैलरी जा रही होती है। उनको लगता है कि अगर हम इसको हटा दें और हम दोनों में से कोई एक बंदा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे तो वो पैसे भी बचेंगे और बच्चों को अपना प्यार भी मिलेगा। डिसाइड होता है कि वाइफ अपना जॉब छोड़ रही है, वो बच्चों का ध्यान रखेगी। 6-7 साल बाद वाइफ को एहसास होता है कि उसका जो डिसीजन था वो गलत था। उसने अपने करियर को बिल्कुल दांव पे लगा दिया, उसका करियर बिल्कुल खत्म हो गया, जबकि डिसीजन उसने अपनी मर्जी से लिया था। उस समय वो डिसीजन उसके लिए सही था और आज वो गलत है। हम सभी इसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं और फंसे रहते हैं। फेडरल रिजर्व की एक रिपोर्ट कहती है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट में से 27% ही अपने प्रमुख विषय में संबंधित रोजगार में है। मतलब 27% ही ऐसे लोग हैं जो उसी में अपना करियर बना रहे हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है। 29% ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएटेड हैं लेकिन होम पेरेंट हैं। कुछ को अपने करियर ऑप्शन पर पछतावा है तो कुछ को अपने शिक्षण पर पछतावा है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि टाइम बदलने के साथ सिचुएशन बदलती है, दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं और हमारी थिंकिंग बदल जाती है, हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है। एक टाइम पर जो डिसीजन हमें अच्छा लगता है दूसरी ही पल वो डिसीजन हमारे लिए गलत होता है। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था कि जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहन रूप से प्रभावित करेंगे जो आगे जाकर बनने वाले हैं, और जब हम उन लोगों में बदल जाते हैं तो हम हमेशा अपने निर्णयों को लेकर खुश नहीं होते।
इसलिए युवा लोग उन टैटू को हटवाने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं, जिन्हें बनवाने के लिए किशोरावस्था में पैसे खर्च किया था। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने की जल्दी में हैं, जिनसे युवावस्था में वे शादी करना चाहते थे। तो आपको समझ आया कि ये हम सबके साथ होता है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई आसान सॉल्यूशन है ही नहीं, लेकिन हम कुछ चीजों को ध्यान में रखकर अपनी इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अब दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं। एक वो लोग जो अपनी जिंदगी बहुत सारे तरीके से गुजारते हैं, कम पैसों में अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनको भी एक टाइम बाद रिग्रेट होगा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सके। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी जी सके। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जो दिन रात मेहनत करता है और उसकी वजह से वो अपने को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, पैसा बहुत हो जाएगा उसके पास, लेकिन एक टाइम बाद उसको रिग्रेट होगा कि इस पैसे के पीछे भागते भागते उसने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। रिग्रेट दोनों को है। तो इसके लिए एक आसान सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी चीज की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश ही मत करो। आप ये मत सोचो कि हमें इतना ज्यादा पैसा कमाना है कि मेरे बच्चों के आगे आने वाली पुश्तों को भी दिक्कत ना हो। इतना कमाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना कमाना है कि आने वाले टाइम पर आपके बच्चों की स्टडी अच्छे से हो जाए और उनको जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक आप उनका पालन पोषण कर पाओ। अपने रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने रिटायरमेंट वाली जिंदगी अच्छे से जी सको। इतना नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आपके बच्चों को भी कमाने की जरूरत महसूस ही ना हो। दूसरी चीज, आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आपका मन जो है वो कभी भी बदल सकता है। आज जो चीजें आपको बहुत पसंद है, आने वाले टाइम पे हो सकता है वो चीजें आपको पसंद ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी चीज को तब तक चाहते हैं जब तक हमको वो मिल नहीं जाती है, और जिस समय वो हमको मिल जाती है हमको लगता है कि हाँ शायद हम इससे बेटर डिजर्व करते हैं। अगर आप अपनी नौकरी पर जा रहे हो, बहुत खुशी से जा रहे हो, आपको वो काम करना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जॉब पर हो। आप अच्छा महसूस करते हो ऑफिस जाकर, तो आप बिल्कुल सही जॉब पर हो। आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना मन के जबरदस्ती उस जॉब पर जा रहे हो, रोज परेशान हो, रोज अपने आप को कोसते हो, सामने वाले को कोसते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जॉब आपके लिए नहीं बनी है। आपको उस जॉब को चुनना चाहिए जिसमें आप खुश महसूस करो, जिसको करने की चाह आपके अंदर हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप उसको खुशी से कर पाओ, किसी के प्रेशर में आकर, या इसलिए नहीं कि आपने उसे एज अ करियर चुना था। अगर आप ऐसी किसी जॉब में हो जहां आप खुश हो तो आप उसको कंटिन्यू करो, लेकिन आपको लगता है कि इस जॉब से आप बिल्कुल खुश नहीं हो, आपको सिर्फ प्रेशर मिल रहा है, मेंटली आप परेशान रहते हो, तो आपको जरूरत है उस जॉब को चेंज करने की। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में हम बात क्यों नहीं करते। इसको समझने से पहले हमें दो चीजों को समझना होगा, आशावाद और निराशावाद क्या होता है। आशावाद, जब हमें इस चीज का विश्वास होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, हम उसको पार करते चले जाते हैं ये सोचकर कि एक ना एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसको बोलते हैं आशावाद। दूसरा निराशावाद। निराशावाद में ऐसा होता है, हर चीज के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, पता नहीं हम सक्सेसफुल हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे, आने वाले टाइम में हमें इस चीज का रिजल्ट खराब तो नहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी बिल्कुल बदतर हो जाए। ये सब चीजें निराशावाद की निशानी है। निराशावाद आशावाद की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है और सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगता है, इसीलिए लोग निराशावादी चीजें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी इंसान को ये बोलो कि आने वाला टाइम उसके लिए अच्छा होगा, तो शायद वो इतने ध्यान से ना सुने, जबकि आप उसको ये बोलो कि वो अपना ध्यान रखे, आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो 99% चांस है कि सामने वाला आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। इसी तरह से अगर आप किसी को ये बोलो कि आप स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा के बैठे हो, आने वाले 2 सालों में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, तो वो आपका मजाक उड़ाएगा और शायद आप इस बात पर यकीन भी ना कर पाए। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलोगे कि आपने जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, आने वाले 2 सालों में
हो सकता है वो डबल हो जाए, लेकिन ये ज्यादा चांसेस है कि वो डूब जाए। तो सामने वाला आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, आपके एक एक शब्द पर उसका पूरा कंसंट्रेशन होगा। यह पैसों के अलावा भी सच होता है। मैट रिडले द रैशनल ऑप्टिमिस्ट वो कहते हैं कि यदि आप कहें कि संसार बेहतर होता जा रहा है तो आपको अनुभवहीन और संवेदन शून्य माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि विनाश निकट है तो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की आप आशा कर सकते हैं। मेरी अपने खुद के व्यस्त जीवन काल में निराशावाद के प्रश्न कारण बदलते रहे, लेकिन निराशावाद अचल रहा। निराशावाद के जो कारण थे, नेगेटिव चीजों के जो कारण थे ना, वो बदले हैं, लेकिन निराशावाद कभी नहीं बदला, नेगेटिव चीजें कभी नहीं बदली। आप अगर सीधे सीधे तौर पर तुलना करोगे ना तो आपको हानि लाभ से ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। कुछ और भी बातें हैं जो निराशावाद को आशावाद की तुलना में सरल, स्पष्ट, सामान्य और विश्वासपद बनाती है। ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा प्रभावित करेंगे, चाहे आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते। पहला है स्वास्थ्य और दूसरा है धन। इन दोनों के बारे में आप हमेशा जानना चाहोगे। विकास जो होता है ना, वो हमेशा कंपाउंडिंग की हेल्प से काम करता है। उसके रिजल्ट दिखने में आपको देर हो सकती है। विनाश, असफलता एकल बिंदुओं में संकलित होती है तो कुछ ही क्षणों में हो सकता है। आत्मविश्वास का खो जाना एक पल में होता है। अगर आप दवाइयों के रिजल्ट के बारे में बात करोगे ना तो 1-2 साल के रिजल्ट आपको कुछ खास नजर नहीं आएंगे, लेकिन पिछले 40-50 सालों में मेडिसिन ने कितनी तरक्की की है इसके बारे में आपको आसानी से समझ आएगा, क्योंकि विकास हमेशा कंपाउंडिंग में काम करता है। उसके रिजल्ट आपको जल्दी नहीं दिखते, लेकिन जब दिखते हैं तो बहुत शानदार होते हैं। यही बात एक कंपनी पर भी लागू होती है। एक कंपनी में कितना विकास हुआ इसको जानने में आपको कई साल लगेंगे, लेकिन एक कंपनी क्यों असफल हुई इसको जानने में आपको कुछ क्षण ही लग पाएंगे, क्योंकि असफलताएं जल्दी दिखती। करियर बनाने में जहां पूरी उम्र निकल जाती है, वहीं करियर खत्म होने के लिए सिर्फ एक ईमेल की जरूरत होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीजें हमें जल्दी दिखती हैं, जबकि पॉजिटिव चीजों के रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। और हमको लगता है कि पॉजिटिव चीजें तो काम कर ही नहीं रही है, पॉजिटिव बातें तो असर डाल ही नहीं रही है, इसलिए हमको नेगेटिव चीजें सुनना, नेगेटिव चीजें देखना ज्यादा पसंद होता है। ऐसा ही सोशल मीडिया पर भी होता है। सोशल मीडिया पर अगर कोई आपको ऐसे बता दे, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, उसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बताता है, तो आप उस चीज को बड़े इंटरेस्ट से देखते हो। लेकिन आपको कोई आसान लैंग्वेज में, इजी वे में अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज समझाता है ना, तो आपको वो चीज समझ नहीं आती है, आप उस चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है नेगेटिव चीजें सुनने की, नेगेटिव चीजें देखने की। इसीलिए हम पॉजिटिव चीजों की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं पाते। आज का तीसरा, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल था कि हमको अपने पैसों के साथ ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अमीर हो जाएं। इसका क्लियर कट आंसर मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप अपने पैसों के साथ क्या करना चाहते हो। मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, मुझे नहीं पता कि आप पैसों के साथ कब, क्या, क्यों और कैसे करते हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम पैसों को ऐसे यूज करना चाहते हैं जिससे कि हम जल्दी अमीर हो जाए। सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा या दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। भाग्य और जोखिम दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। खुद को दूसरों से आंकते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। भाग्य और जोखिम दोनों की ताकत का हमको अंदाजा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर होती है, और संपत्ति वह होती है जो दिखाई नहीं देती है। संपत्ति आपको इतनी पावर देती है कि अगर आप कुछ समय बाद उस चीज को लेना चाहो तो आप उसे अपने दम पर खरीद पाओ, ना कि किसी ईएमआई की सहायता से। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात को चैन की नींद सो पाए। मतलब ये है कि कुछ लोग तब चैन से नहीं सो पाएंगे जब तक वो सर्वाधिक प्रतिफल ना कमा रहे हों। दूसरे तभी तक अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना एक ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आती है? इसका आंसर अगर आपको मिल रहा है तो आपको उस काम को ही करना चाहिए।
ना कि उस काम को जिसकी वजह से आपको रात को ढंग से नींद भी ना आ पाए। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हो तो एक सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि अपने समय की परिधि को बढ़ाना। मतलब निवेश के समय सबसे शक्तिशाली यह बल होता है। यह छोटी चीजों में वृद्धि करके उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन उन नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट चीज आती है, बहुत सी चीजों में गलत हो जाने पर उसे स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हो और फिर भी विलुप्त संपत्ति प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें वर्क करें, कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो आपको सक्सेसफुल बनाने में वर्क ना करें। आपको उस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपनी उपलब्धियों का आकलन और अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर करना चाहिए, ना कि अलग निवेशकों के आधार पर। अगर आपको अपनी तरक्की के बारे में जानना है तो अपना कंपैरिजन अपने आप से करो, ना कि सामने वाले से, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस तरह से अपने पैसे को लगा रहा है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए। अगर आपको कभी लगता है कि आप गलत जॉब पे हो और आपको जॉब स्विच करनी है, किसी दूसरी जगह जाना है, तो आपके पास पहले इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि आप 1-2 महीने सरवाइव कर पाओ बिना जॉब के, ताकि ऐसा ना हो कि आपके सामने जो जॉब ऑप्शन है वो आपको नापसंद होने के बावजूद भी चुनना पड़े। नेक्स्ट चीज है, कम दिखावटी और अच्छे बनिए। मतलब ये है यहाँ पर कि आप लोग सोचते हो कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर हम अपने लिए खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो। अगर आप सचमुच अपने लिए खरीदना चाहते हो तो एक बार अपने आप से सवाल पूछ के देखो कि क्या सच में ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ दिखाने के लिए। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है, बचत कीजिए, बस बचत कीजिए और अपनी बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता को ना ढूंढिए। कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसीलिए पैसों को बचाना बहुत गलत डिसीजन है। आपके पास बचत करने का एक पर्टिकुलर कारण कभी नहीं होना चाहिए। आप ये सोचकर बचत कभी मत करो इस काम के लिए बचत करूंगा, क्योंकि वो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा जीरो अमाउंट, जो कि आपको नहीं रखना है। आपके पास कम से कम कुछ ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो कभी भी कहीं पर भी आपके काम आ सके। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहे। हर चीज का एक मूल्य होता है, हर चीज की एक कीमत होती है जो हमें चुकानी ही पड़ती है। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य हैं और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने की बजाय शुल्क के रूप में देखना चाहिए। अगर आप ये समझते हो कि आपने किसी बिजनेस में आपने अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी एनर्जी लगाई, अपना पैसा लगाया, तो आपको उसे समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे समय नहीं दोगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। आप ये सोचते हो कि मैं इसको इतने साल दे दिए, वो साल जो आपने दिए हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक आपकी फीस है वो, जिसको आपको चुकाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है, वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उसकी चरम सीमा तक नहीं जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतना पैसा कमा लेना है कि मेरी आने वाली पुश्तें का खाते रहे। नहीं, आपको इतना कमाना है कि आपकी जिंदगी एक सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहे। कहते हैं ना, किसी चीज की अति बुरी होती है, ठीक ऐसे ही किसी चीज की चरम सीमा पर पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए हम किसी चीज की चरम सीमा पर नहीं पहुंच रहे। नेक्स्ट आता है, आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए क्योंकि आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा किसी भी चीज को करने के लिए, लेकिन आपको ऐसे रिस्क से बचना है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और आप उसे अगर एक बार ले लोगे तो आप आगे छोटे मोटे रिस्क लेने से भी डरने लगोगे। इसलिए बड़े रिस्क लेने से पहले सोचिए, छोटे मोटे रिस्क लेने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आप खेल खेल रहे हो उसे परिभाषित करें। ध्यान रखें जो आपका व्यवहार उन लोगों को प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। आपको चीजें देखनी है अपनी, ना कि उन लोगों की जो आपसे अलग दिशा में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज, अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग
वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होती हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वह जो आपके लिए काम करता है, आपको उस चीज को समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपके लिए काम कर रही है तो वो सामने वाले के लिए भी काम करेगी। हो सकता है वो चीज सामने वाले का काम ना करे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमने जितने क्वेश्चन इस बुक से हम कवर कर सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं किसी नई बुक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। आई होप आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।